Good afternoon to you all. Last lecture, we had finished up to the types of demand and we had seen the factors determining the demand. Today we are going to study about the law of demand. तो अभी ये जो लॉ ऑफ डिमांड है ये लॉ किसने इंट्रोड्यूस किया? द लॉ ऑफ डिमांड was introduced by Professor Alfred Marshall in his book Principles of Economics. तो अभी ये जो लॉ है ये क्या एक्सप्लेन करता है? This law explain the relationship between price and quantity demand. लॉ क्या एक्सप्लेन कर रहा है? फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड. Now what is the law? तो अभी ये लॉ क्या है? According to the Marshall, other thing being equal, higher the price of a commodity, smaller is the quantity demanded, and lower the price of a commodity, larger is the quantity demand. तो मतलब क्या है? Higher the price, lower the quantity, lower the demand, lower the price, higher will be the demand. यानी कि अगर प्राइस कम होगा, प्राइस कम होगा तो डिमांड क्या होगी? डिमांड विल इंक्रीज. अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड क्या होगी? डिक्रीज होगी. दस देयर इज इनवर्स रिलेशन, यानी कि प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन. हायर द प्राइस, लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस, हायर विल बी द क्वांटिटी डिमांड. So in other words, we can see that there is a functional relationship between the price and quantity demand. इसका मतलब क्या है कि डिमांड और प्राइस में फंक्शनल रिलेशन. We can explain this functional relationship symbolically as demand is a function of price. Here we are taking the example of a commodity X. Demand for a commodity X is a function of price of X. अब यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल. डिपेंडेंट कौन सा है? डिमांड. डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस. डिमांड किसका फंक्शन है? प्राइस का. यानी कि इसका मतलब क्या होता है? डिमांड किसके ऊपर डिपेंड है? प्राइस के ऊपर. डिमांड किसके ऊपर डिपेंड है? प्राइस के ऊपर. यानी कि अगर प्राइस इंक्रीज होगा डिमांड क्या होगी? डिमांड विल आल्सो इंक्रीज, डिमांड विल डिक्रीज. ओके, अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड क्या होगी? डिक्रीज होगी. इफ द प्राइस इंक्रीजेस तो डिमांड क्या होगी? डिक्रीज होगी. दोनों में इनवर्स रिलेशन. यानी कि डिमांड किसके ऊपर डिपेंड है? प्राइस के ऊपर. डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस. इसका मतलब क्या होता है? डिमांड प्राइस के ऊपर डिपेंड है. अगर प्राइस बढ़ेगा डिमांड क्या होगी? डिक्रीज होगी. Now this functional relationship we can explain with the help of the demand schedule. कैसा रिलेशन है? इनवर्स है. प्राइस बढ़ेगी डिमांड क्या होगी? डिक्रीज होगी. तो ये जो इनवर्स रिलेशन है या फंक्शनल रिलेशन है किसके बीच में? प्राइस और डिमांड के बीच में. वी कैन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द डिमांड शेड्यूल. शेड्यूल यानी कि टेबल, जो हमने लास्ट लेक्चर देखा. तो हियर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड कॉलम, लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या लिया है? प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एक्स. प्राइस वी हैव टेकन इन अ रुपीज. राइट हैंड साइड कॉर्नर में कॉलम में वी हैव टेकन क्वांटिटी डिमांड.
क्वांटिटी डिमांडेड वी हैव टेकन इन केजी, डिमांड हमने किस लिए लिया है, केजी। तो हियर इज द प्राइस, व्हेन द प्राइस इज 50, जो प्राइस कितना है 50 रुपीज है, डिमांड कितनी है 1 केजी। एज वी हैड सीन इन द लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस अगर इंक्रीज होगा डिमांड क्या होगी, डिमांड विल डिक्रीज, डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी। So when the price increases from 50 rupees to 40 रुपीज, यहाँ पे प्राइस अगर बढ़ गया कितना हो गया 40 रुपीज, डिमांड क्या हो रही है, डिमांड यहाँ पे प्राइस कम हो रही है 50 रुपीज टू 40 रुपीज, डिमांड क्या होगी, इंक्रीज, इट इंक्रीजेज फ्रॉम 1 kg to 2 kg। when price increases decreases from 40 to 30 रुपीज, प्राइस अभी फिर से डिक्रीज हुआ, कम हो गया, पहले कितना था 40 रुपीज, अभी कितना हो गया 30 रुपीज, प्राइस डिक्रीज हुआ तो डिमांड क्या होगी, अगेन इट विल इंक्रीज टू 3 kg। इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीजेज फर्दर, प्राइस फिर से कम हो गया, अभी कितना हो गया 20 रुपीज, प्राइस कम हो गया तो डिमांड क्या होगी, इट विल अगेन इंक्रीज फ्रॉम 3 kg to 4 kg। प्राइस अगर फिर से कम होगा तो डिमांड अगेन इट विल इंक्रीज, therefore the price decreases to 10 rupees, डिमांड क्या हो रही है यहाँ पे, इंक्रीज हो रही है। तो दिस मीन्स व्हाट, यहाँ पे हमने क्या देखा, जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज हो रहा है 50 to 40, 40 to 30, 30 to 20, डिमांड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इट इज क्लियर दैट देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप। ये टेबल से हमको क्या पता चलता है कि प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। नाउ दिस इनवर्स रिलेशनशिप we can explain with the help of demand curve। demand curve क्या है, we had already done, demand curve is the graphical representation, demand curve क्या है, graphical representation of the demand schedule। ये डिमांड शेड्यूल यानी कि टेबल का ग्राफिकल जो फॉर्म है उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिमांड। सो ऑन द बेसिस ऑफ द अबव गिवन टेबल, अभी ये जो टेबल है उसके बेसिस पे यहाँ पे हम लोग डिमांड कर्व ड्रॉ करें। डिमांड कर्व कैसे लेंगे, तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल हम लोग कहाँ पे लेंगे, यहाँ पे वी विल मेजर ऑन द एक्स एक्स। यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा था, डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, डिमांड है। अभी ये डिमांड किसका फंक्शन है, प्राइस का, यानी कि डिमांड किसके ऊपर डिपेंड है, प्राइस के ऊपर। तो हियर we'll write the demand and on y axis, y axis पे हम लोग क्या लेंगे, on y axis we will measure the price of the y axis पे हम लोग प्राइस लेंगे। now on the basis of the demand sheet, so here we'll plot the point over here which shows the price of the commodity। okay, so here 1 2, okay, so price we are taken, that is a 10 rupees, 20 rupees, 30 rupees, 40 rupees, 50 rupees। okay, और x एक्सिस पे वी आर मेजरिंग डिमांड, प्राइस हमने किस में लिया है, रुपीज में, और डिमांड हम लोग किस में लेंगे, वी मेजर द डिमांड इन केजी। ओके, तो ये भी मेंशन करना जरूरी है, एक्सिस को नाम देना जरूरी है। now here we will write down the demand, यहाँ पे हम लोग डिमांड लेंगे। तो here 1 kg, 2 kg,
3 kg, 4 kg and 5 kg. Now when the price is 50, जब भी प्राइस 50 था, डिमांड कितना था? डिमांड बहुत ही कम था. कितना था? when price is 50, डिमांड कितना था? 1 kg. So we got this first price and quantity combination. इसको हमने नाम दिया कॉम्बिनेशन ए. नाउ प्राइस अभी कम हो गया, यहाँ पे प्राइस डिक्रीज हो रहा है. कितना? 40 रुपीज पर केजी. तो प्राइस कम होगा तो डिमांड क्या होगी? इट विल इंक्रीज टू 2 kg. और एक हमको प्राइस एंड क्वांटिटी कॉम्बिनेशन मिला. ये जो कॉम्बिनेशन है इसको हमने नाम दिया कॉम्बिनेशन बी. प्राइस अभी फिर से कम हो गया. कितना हो गया? 30 रुपीज पर केजी. प्राइस कम हो गया, डिमांड क्या होगी? अगेन इट विल इंक्रीज टू द 3 kg. तो ये नया कॉम्बिनेशन मिला, इसको हमने नाम दिया कॉम्बिनेशन सी. इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीजेज फर्दर, अभी प्राइस कितना डिक्रीज हुआ? 20 रुपीज पर केजी. प्राइस कम हो गया, डिमांड क्या हो गई? इट विल इंक्रीज टू 4 kg. नाउ we got one more combination, that is the combination D. So this is our combination D. ये और एक combination हमको यहाँ पे मिला, that is the combination D. Now अभी और एक combination मिलेगा यहाँ पे. When the price decreases to 10 rupees, प्राइस एकदम कम हो गया, डिमांड और बढ़ेगी. डिमांड will increase to 5 kg. One more combination we will get over here, that is the combination E. अभी if we join all these combination, तो अभी हमको ऐसे 5 पॉइंट्स मिले. These points we plot on the basis of a demand schedule. And if we join these combination, अभी ये जो combination हमको मिला है A, B, C and D, ये जो combination है इसको अगर हम लोग ज्वाइन करेंगे तो हमको ये लाइन मिलेगी, ये कर्व मिलेगी. इसको हमने नाम दिया DD. DD इज द डिमांड कर्व. तो अभी ये जो DD डिमांड कर्व है ये कैसे है? इट्स स्लोप डाउनवर्ड स्लोपिंग, ऊपर से नीचे जा रहा है. फ्रॉम लेफ्ट, ये क्या है हमारा? लेफ्ट. वाई एक्सिस यहाँ पे लेफ्ट में. तो इट स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. अभी व्हाई डज इट स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट? तो अभी डिमांड कर्व डाउनवर्ड क्यों जा रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? द रीजन इज दैट देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड. यानी कि ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है ये क्या बता रहा है? इनवर्स रिलेशन बता रहा है. किसके बीच में? प्राइस और डिमांड. क्लियर? So in this way we got the demand curve DD. If you join all these combinations, you got the demand curve DD. और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए है क्योंकि जब भी प्राइस कम हो रहा है डिमांड क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. तो since there is the inverse relationship between price and quantity demanded, the demand curve slope downward from left to right. So let's see what are the reasons for inverse relation. तो हमने लास्ट लेक्चर देखा था कि इनवर्स रिलेशन क्यों है डिमांड कर्व में. क्यों प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन? तो उसके कई सारे रीजंस हमने देखे थे. पहला रीजन था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. एज पर दिस लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डीएमयू क्या कहता है कि अगर प्राइस
अगर डिक्रीज होगा, यानी कि अगर इफ यू कंज्यूम मोर क्वांटिटी, स्टॉक ऑफ कमोडिटी अगर इंक्रीज होगी तो वो कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर प्राइस कम होगी तो मार्जिनल यूटिलिटी, क्वांटिटी बढ़ेगी तो यूटिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो कंज्यूमर क्या करेगा, अगर उसको यूटिलिटी अगर कम मिलेगी तो वो प्राइस भी कम पे करेगा। सो द law of DMU is one of the reason for the inverse relationship between the price and demand। ओके, तो ये एक रीजन है इनवर्स रिलेशनशिप का, इक्यू इनवर्स रिलेशन। और एक रीजन है, दैट इज द इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या कहता है, इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीजेस, परचेसिंग पावर क्या होती है, इंक्रीज होती है। कंज्यूमर विल बी रेडी टू परचेस मोर यूनिट्स ऑफ द सेम कमोडिटी, और इसीलिए डिमांड इंक्रीज होती है। द रीजन, और क्या रीजन है कि इनवर्स रिलेशन, दैट इज द सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि प्राइस अगर कम होता है, what we do, we substitute relatively cheaper commodity to the relatively dearer commodity। यानी कि हम लोग वही कमोडिटी का ज्यादा क्वांटिटी परचेज करते हैं जो अभी चीपर हो गई, यानी कि जो अभी सस्ती हो गई, और जो कमोडिटी अभी डियर है, महंगी हो गई है, उसको हम लोग क्या करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं। Then we can see that there are several other reasons। जैसे न्यू बायर्स, प्राइस कम होने के कारण न्यू बायर्स गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मार्केट। तो अगर प्राइस कम हो गया तो न्यू बायर्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, दे आल्सो स्टार्टेड परचेसिंग दैट कमोडिटी। जो लोग पहले परचेस नहीं कर रहे थे, नाउ दे विल स्टार्ट परचेसिंग दैट कमोडिटी। So because of all these reasons, there is an inverse relationship between the price and demand। I will stop over here. If you are having any doubts, you can। Is it clear? The law of demand सबको clear हो गया? अभी किसी को कुछ डाउट्स रहेगा तो पूछ सकते हैं। I am going to unmute call। You can unmute yourself and you can ask the doubt। Yes, Lavina। Yes.